हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट मटेरियल यूआई के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको स्लाइडर कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्विच कंपोनेंट के बारे में सीखा था, तो आपने एंड तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। स्लाइडर कंपोनेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्लाइडर कंपोनेंट है। इसकी हेल्प से हम इस तरह की स्लाइड्स बना सकते हैं। ठीक है जी। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर स्लाइडर। आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई की तरफ से हमारा स्लाइडर कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ स्लाइडर। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइडर कंपोनेंट आ रहा है। ठीक है। तो अब मैं इसकी कलर प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपल कलर लिखूँगा, तो इसके अंदर मैं सेकेंडरी कलर दे देता हूँ, सेकेंडरी। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्लाइडर जो है वो सेकेंडरी कलर के साथ आ गया है। और अब इसके अलावा मैं सक्सेस कलर यहाँ पर देता हूँ, सक्सेस। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रीन कलर के साथ आ रहा है। और यहाँ पर मैं एरर कलर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एरर कलर के साथ रेड कलर के साथ आ रहा है स्लाइडर। तो यहाँ पर मैं सक्सेस कर दूँगा। सेव करेंगे और अब इस स्लाइडर को मैं एक दिव के अंदर रैप कर लूँगा। यहाँ पर दिव, इसको कॉपी करेंगे और नीचे इसको यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। और इस दिव के अंदर मैं स्टाइल पास करवा देता हूँ, स्टाइल। डबल करली ब्रेसेस के अंदर विड्थ दे देता हूँ मैं इसको, विड्थ इसको 350 दे देते हैं। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्लाइड जो है वो छोटा हो गया है। और अब यहाँ पर मैं आपको इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दूंगा, आप कोई भी पास करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 50 पास करवा देता हूँ। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिक 50% पे आ गया। ठीक है, तो ये देखें। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर मैं साइज़ के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा साइज़, इसकी साइज़ प्रॉपर्टी संभाल करूँगा। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बारीक हमारी ये स्लाइड आ रही है। और इसके अंदर मैं मीडियम करता हूँ, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ है। तो आप देख सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में आ रही है। और यहाँ पर मैं लार्ज करता हूँ तो ये लार्ज साइज़ हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि इसके दो ही साइज़ हैं, एक स्मॉल और एक मीडियम। यहाँ पर मैं मीडियम कर देता हूँ। सेव करेंगे तो अब यहाँ पर मैं इसको वैल्यू पास करवाता हूँ, स्टेप 10 करेंगे। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेप 10 अभी नहीं शो है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम इसको देंगे। मिनिमम मैं कर देता हूँ 10 हो जाए, और यहाँ पर मैक्सिमम मैं कर देता हूँ जी 150। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो ये हमारे पास अभी शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी पास करवाता हूँ मार्क्स। ठीक है, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे जो स्टेप्स हैं वो मार्क हो गए हैं। ठीक है, तो अभी हमारे बिल्कुल वाज़ेह शो हो रहे हैं स्टेप्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको ऑन चेंज फंक्शन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर ऑन चेंज लिखूँगा मैं, ऑन चेंज। इसके अंदर मैं गेट वैल्यू पास करवाता हूँ, गेट वैल्यू। और गेट वैल्यू के नाम से ऊपर एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट गेट वैल्यू इज़ इक्वल टू पैरेंथेसिस, एरो बनेगा करली ब्रेसेस के अंदर। यहाँ पर मैं कंसोल डॉट वार्न पैरेंथेसिस, और वैल्यू शो करवाने के लिए
हमें आर्गुमेंट पास करवाने पड़ते हैं। यहाँ पर इवेंट मैं पास करवाऊँगा एक, और दूसरा वेल पास करवा देता हूँ, और इसके अंदर मैं वेल पास करवाऊँगा। सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट करूँगा कंसोल, तो ये आप देख सकते हैं कि 60 पे हमारा ये शो हो रहा है। ठीक है, जब जब मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये नीचे हमारी वैल्यू आती जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू शो हो रही है। तो अब मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, फंक्शन वैल्यू टेक्स्ट के नाम से, वैल्यू टेक्स्ट पैरेंथेसिस के अंदर मैं वैल्यू पास करवा देता हूँ। नीचे करली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और यहाँ पर इसके अंदर मैं यहाँ पर डॉलर मार्क्स लूँगा और इस करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू पास करवा देंगे। ठीक है, वैल्यू सेव करेंगे, और अब यहाँ पर मैं गेट एरिया वैल्यू टेक्स्ट करूँगा, गेट एरिया वैल्यू टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर ऊपर जो फंक्शन डिक्लेयर किया है वो पास करवाएंगे, वैल्यू टेक्स्ट। ठीक है, और अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डिस्प्ले के लिए पास करवा देता हूँ वैल्यू लेबल डिस्प्ले, ऑटो करेंगे। ठीक है, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कर्सर जाता है तो हमारी वैल्यू शो हो जाती है। ठीक है, क्लिक करें तो ऑन चेंज फंक्शन भी हमारा काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ऑन चेंज के बारे में, मार्क्स प्रॉपर्टी के बारे में, साइज़, कलर और ये सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको गाइड किया। स्लाइडर कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।